जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12 के सभी छात्र छात्राओं के लिए। वैसे अभी आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, लेकिन आप लोगों ने क्लास 12 की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो मैंने भी आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का डाला था। आज ये इसका पार्ट 2 होने वाला है, ये भी सब्जेक्टिव होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 12 के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, जहां पर क्लास 12 के सभी वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सवाल में देखिए आज का जो क्या है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों से थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उनका जो व्यापारिक यानी कि जो बिजनेस का जो लेन देन संबंध होता है वो किन किन देशों से था, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जो व्यापारिक संबंध मुख्यतः जो थे वो मेसोपोटामिया, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, इराक है। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लिया जाता है। तो व्यापारिक संबंध मुख्यतः मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक, ईरान, अफगानिस्तान तथा ओमान जैसे देशों से था। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान में रखिएगा। एक बच्चा एक बार कमेंट कर रहा था कि भैया पहले जो है क्या बोलते हैं, पहले बुक पढ़ा दीजिए। तो देखो बाबू, यूट्यूब पर बुक पढ़ाना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद करने में विश्वास रखते हैं। और आप लोग का समय भी कम बचा है, तो जब आप लोग 12 में जाओगे ना, जब खुद के बुक्स आपको मिलेंगे कॉलेज से, स्कूल से, तो आप फिर रीड कर लेना। अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मेन करवाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हो या फिर कहीं पढ़ने जाते हो तो वहाँ पर भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर ही कराया जाता है पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला सवाल हो गया आप लोग का। आइए दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल में देखिए कह रहा है कि हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पा वासी जो लोग थे वो तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो तांबा जो है वो राजस्थान के खेतरी क्षेत्र और बलूचिस्तान, यानी कि जो वर्तमान में क्या है पाकिस्तान से प्राप्त करते थे। ठीक है, ये हो गया। और क्या था आपका सोना, सोना ये लोग कहाँ से प्राप्त करते थे, कर्नाटक और कुछ मात्रा में अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। क्या चीज़, सोना के बारे में। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपसे बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कहाँ कहाँ विकसित हुई थी ये आपको बतानी है, यानी कि कहाँ कहाँ इसका नहीं होता है, कोई चीज़ अगर नया बनता है तो कहाँ कहाँ फैलता है, तो उसी प्रकार से। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ विकसित किया, कोई समुदाय आपने बनाया, ठीक है, उसमें 50 लोग रह रहे हैं। अब ये समुदाय से जो लोग प्रेरित होंगे तो वो यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। उसी प्रकार से जो है ये कहाँ कहाँ विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, तो भारत में कहाँ पे हुआ था, तो भारत में गुजरात, गुजरात में भी कहाँ, लोथल और धौलावीरा, याद रख सकते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट सिर्फ आपको समझने के लिए है। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ब्रैकेट में लिखोगे तो और भी सुंदर आंसर होगा आपका, और भी अच्छा नंबर से आपको मिलेंगे। हरियाणा में कहाँ, राखीगढ़ी, पंजाब बंसीवाल में, और राजस्थान के कालीबंगा में। ठीक है, तो ये हुआ था भारत में। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया है आपसे कि हड़प्पा लिपि की 2 मुख्य विशेषताएं बताएं। यानी कि हड़प्पा की जो लिपि थी उसकी क्या थी, तो ये चित्र लिपि थी। कैसे थी, चित्र लिपि, है ना। इसको हम लोग कभी कभी चित्रात्मक भी बोलते थे, चित्रात्मक लिपि भी आप बोल सकते हो, यानी चित्रों के माध्यम से विचार प्रकट किए जाते थे। ये इस लिपि की विशेषता थी। ठीक है, ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, याद रखिएगा। इधर से नहीं लिखते थे हम लोग, इधर से लिखते थे, बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है, ये लिपि बाएं से दाएं और कभी कभी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, लेकिन ये जो कभी कभी वर्ड है ना, ये मतलब ना के बराबर है। आप यही लिख सकते हो, ये लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, अगर आप इतना भी लिख सकते हैं तो ठीक है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है आपसे कि चनहुदड़ों के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम लिखें। अब चनहुदड़ों के जो लोग थे उनके जो शिल्प कार्य हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला हो जाएगा आपका मूर्ति निर्माण। मूर्ति निर्माण भी किसका करते थे, वो कांच से पत्थर की मूर्तियाँ बनाते थे। मनके बनाना, बोलो क्या करते थे, मनके बनाते। धातु कारीगरी करते थे। मिट्टी के खिलौने और बर्तन को बनाते थे। क्या करते थे, मिट्टी के खिलौने और बर्तन को बनाते थे। और कपड़ा की बुनाई करते थे। क्या करते थे, कपड़ा की बुनाई करते थे।
तो आज के इस वीडियो में हमने 5 सवाल आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।